इक। अब हम समझेंगे कि माहेश्वरी सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनते, प्रत्याहारों का अर्थ कैसे पता लगता है, अनादि संज्ञाओं का अर्थ कैसे ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए हमने लिया इक। माहेश्वरी सूत्र से जब भी प्रत्याहार का अर्थ समझना हो, संक्षिप्त रूप का अर्थ समझना हो, तो हमें ये सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि इसका क्रम क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे ए ई ओ निर्णय की हलंत लगा हुआ है, हम इसे नहीं गिनेंगे कुछ समय के लिए। अब इसे क्यों नहीं गिना जाता है, यह हम बाद में जब हम सूत्र पढ़ेंगे हलंत्यम और तश्लोप है, तब हमें समझ आएगा कि इसका परिगणन क्यों नहीं होता है प्रत्याहारों में। लेकिन अभी हम उसे मोटे तौर पर समझने के लिए मोटे तौर पर ऐसे छोड़ सकते हैं कि हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसको हम गिनते नहीं हैं प्रत्याहार में, उसे हम शामिल नहीं करते हैं। दूसरा रील री क, तो यहाँ जो कै है जिसके हलंत लगा हुआ है, दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण है, यह भी गिना नहीं जाएगा। ए ओंग अंग नहीं गिना जाएगा, ऐ औजे चे नहीं गिना जाएगा। प्रत्याहार का अर्थ समझने के समय हम सबसे पहले यह करेंगे, जैसे इक प्रत्याहार है, इक है यण अची, इक का यण हो जाता है अच बाद में होने पर। हमें पता लगाना है कि इक का मतलब क्या है, इक का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र में ई ढूंढेंगे, ये ई है। इसके बाद हम कै ढूंढेंगे जिसके हलंत लगा हो, या कै ढूंढेंगे जो सूत्र के अंत में आता हो। तो कै, ये कै है जिसके हलंत लगा हुआ है, ये कै है जो सूत्र के अंत में आता है। इसलिए हमने, हालांकि आपको कै और भी मिल जाएगा, कै पे ये में भी कै मिल जाएगा, लेकिन ये सूत्र के अंत में भी नहीं है, इसके हलंत भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। कै का तात्पर्य इस कैसे ही होगा। तो पहले हम प्रथम वर्ण को ढूंढेंगे प्रत्याहार के, फिर हम द्वितीय वर्ण को ढूंढेंगे जो कि सूत्र के अंत में, वो वर्ण सूत्र के अंत में होना चाहिए, उसके हलंत लगा हुआ होना चाहिए। तो हमने इक का ई ढूंढ ली और कै भी ढूंढ लिया। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे कि ई से और कै के मध्य में जिन जिन के हलंत लगा हुआ है, या जो जो सूत्र के अंत में हैं, उनको हम हटा देंगे। तो न ऐसा है जिसके हलंत लगा हुआ है, या ये ऐ ऊ सूत्र के अंत में है, इसको हमने हटा दिया। रिल री क, यहाँ कै तक आना है, ई से लेके कै तक आना है, तो री और री तो ठीक है, लेकिन जो कै है वो स्वयं अंत में है सूत्र के, उसके हलंत लगा हुआ है, इसलिए हमने कै को भी हटा दिया। अब हमारे पास चार वर्ण बचे, ई, उ, री और री। तो इक के तात्पर्य में हमने लिख लिया ई, उ, री और री। इक का तात्पर्य हुआ ई, उ, री और री, लेकिन यह अपने आप में समग्र और संपूर्ण अर्थ नहीं है, क्योंकि हम माहेश्वरी सूत्र पर दृष्टिपात करें तो हमें छोटी ई दिखती है, लेकिन कहीं भी इन 14 सूत्रों में बड़ी ई नहीं है। छोटा ऊ है लेकिन बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ नहीं है। ए है लेकिन दीर्घ ए या आ नहीं है। तो इसलिए माहेश्वरी सूत्र में जो लघु स्वर होता है वह अपने दीर्घ का बोध भी कराता है, यानी कि यह ई अपने आप में बड़ी ई की बोधक भी है, ऊ बड़े ऊ का बोधक भी है, री बड़ी री की बोधक भी है। री का दीर्घ नहीं होता, बड़ा रूप नहीं होता। तो इक का तात्पर्य जब ई, ऊ, री हमने लिया तो ई अपने आप में बड़ी ई का बोध कराएगी, ऊ बड़े ऊ का बोध कराएगा, री बड़े री का बोध कराएगा। री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए री का कोई दीर्घ नहीं होगा। तो अब इक का तात्पर्य हुआ ई, ऊ, री और री। हम ऐसा भी कह सकते थे ई, ऊ, री और ई, ऊ, री और री, लेकिन ऐसा कहना बड़ा होता, ऐसा कहने में हमें काफी लंबा समय लगता, लिखने में भी लंबा समय लगता, स्मरण में भी लंबा समय लगता। इसलिए पाणिनि ने केवल कहा इक, और इक का तात्पर्य आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। माहेश्वरी सूत्र में हम ई से शुरू करेंगे, ऐसे कै तक पहुंचेंगे जिसके हलंत लग रहा है, या जो सूत्र के अंत में है, सूत्र अंत में है। उन ई और कै के मध्य के सारे वर्णों को हम गिन लेंगे, उनके बीच में आने वाले ऐसे वर्णों को हटा देंगे जिनके हलंत लगा हुआ है, जो सूत्र के अंत में है। शेष बचे हुए वर्णों में यदि कोई लघु स्वर है तो वह अपने दीर्घ का बोध भी कराएगा। तो इस तरह से इक का अर्थ हमें ज्ञात हो जाता है, ई, ऊ, री और री। फिर हम लेते हैं यण।
इक का यण होता है तो हमने लिया यण। अब इस यण का अर्थ कैसे निकलेगा, इसके लिए भी हमें यही करना है। सबसे पहले हमें माहेश्वरी सूत्रों के मध्य में ये ढूंढना है, तो है ये मिल गया हमें। उसके बाद हम नए पद तक पहुंचेंगे जिसके हलंत लग रहा हो, तो इस नए तक हम आ गए, ये से लेके नए तक। यहां तक पहुंचने के बाद फिर हम वही करेंगे कि ऐसे वर्णों को, इनके बीच में से ऐसे वर्णों को हटा देंगे जिनके भी हलंत लग रहा है जो सूत्र के अंत में है। तो है ये वेरेट है, हलंत युक्त है, सूत्र के अंत में हटा दिया। हने स्वयं के हलंत लगा हुआ है, सूत्र के अंत में है, इसे भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास यण में से बच गया ये, वे, रे और ले। ये स्वर नहीं है इसलिए कोई दीर्घ का बोध नहीं कराएंगे, व्यंजन है। लेकिन व्यंजन का प्रयोग करते समय, व्यंजन को लिखते समय, प्रत्याहार के रूप में व्यंजन को लेते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमने कल भी पढ़ा था कि हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थः, यानी कि इन है हकार आदि के बीच में जो अकार है, जो है ये, वे, रे, ले, ये, में, अंगे, ने, ये जो सारे वर्ण जिनमें ए लगा के लिखा हुआ है, इन सब में केवल ए इसलिए लगाया है कि इनका उच्चारण हो सके। इस सूत्र में कहीं भी ए नहीं है। तो जब भी हम किसी व्यंजन को प्रत्याहार के रूप में व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो हम उस व्यंजन में लगे हुए ए को, जो केवल उच्चारण के लिए लगाया गया है, जो वस्तुतः वहां पर विद्यमान नहीं है, उसे हम हटा देंगे वहां से और इनका फिर शुद्ध व्यंजन के रूप में ही प्रयोग करेंगे। यानी कि ये का हलंत लगा के, वे का हलंत लगा के, रे का भी हलंत लगा के, ए हट चुका है, ले का भी हलंत लगा के प्रयोग करें। तो यण का तात्पर्य होगा ये, वे, रे और ले। फिर हम अंतिम प्रत्याहार समझ सकते हैं, अची। तो इस अच का अर्थ क्या होता है, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हम ए ढूंढेंगे, ये ए है। इसके बाद हम चे ढूंढेंगे जो कि सूत्र के अंत में आता हो या जिसके हलंत लग रहा हो। ये चे सूत्र के अंत में है, इसके हलंत लगा हुआ है। तो अच का तात्पर्य हुआ ऐसे लेके चे तक के सारे वर्ण। लेकिन उन वर्णों में से सबसे प्रथम हम वही काम करेंगे कि हलंत युक्त हलंत वालों को, सूत्र के अंत में आने वालों को हटा देंगे। नए को हटा दिया, कै को हटा दिया, अंगे को हटा दिया और स्वयं चे को भी हटा दिया। अब हमारे पास जो भी बचे हैं उन सबको, चूंकि हम कह चुके हैं कि जो लघु स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, वो अपनी दीर्घ का बोध भी कराते हैं। तो ऐसे तात्पर्य केवल ऐसे नहीं लेंगे, ए और ए आ दोनों से लेंगे। तो अच का अर्थ हुआ ए, आ, ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री मतलब छोटी री और बड़ी री, लरी का मतलब लरी क्योंकि लरी का बड़ा नहीं होता। ए, ये स्वयं ही दीर्घ है, ओ, आई और औ। अच का मतलब हुआ ए, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इसका मतलब है कि अच में सारे के सारे ही स्वर आ चुके हैं, कोई भी स्वर शेष नहीं बचा। तो अच का तात्पर्य हम सिंपल साधारणतः ये समझ सकते हैं कि अच का अर्थ होता है स्वर, सारे ही स्वर। तो अब हम समझ चुके हैं कि वो अण आदि संज्ञाएं या प्रत्याहार क्या हैं। ये एक, यण, अच, ये सभी प्रत्याहार कहलाते हैं। जब बहुत सारे वर्णों को संक्षिप्त रूप में कहना हो, जब हमें इतने सारे वर्णों को कहना था तो हमने इन सब का नाम नहीं लिया। जब हमें ये, वे, रे, ले इन चार वर्णों को कहना था तो हमने इन सब का नाम नहीं लिया, हमने केवल कह दिया यण। हमने इन सब के लिए कह दिया इक, हमने इन सब के लिए कह दिया अच। इस तरह से अनेक सारे वर्णों को हम अत्यंत संक्षिप्त रूप में कह पाते हैं व्याकरण में प्रत्याहार के रूप में। प्रत्याहार का अर्थ है वर्णों को संक्षिप्त रूप में कहने का तरीका, कहने की विधि ही प्रत्याहार होती है। तो अब हम इन्हीं को यही अण आदि संज्ञाएं हैं। जैसे इक संज्ञा का अर्थ है ई, ऊ, री, री और री, या इक प्रत्याहार का अर्थ है ई, ऊ, री, री और री। यण का अर्थ है ये, वे, ले। अच का अर्थ है ये सारे वर्ण या सारे के सारे स्वर। ठीक है।